विधायक जो पैसा देने वाला है उसके बीच का कड़ी था। ये सब कुछ आ गया, इसीलिए फिर सुनील कुमार से थरथरी लगी। नीतीश कुमार से फेस पर केवल एनडीए नहीं जीत पाएगी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना दौरा कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे। चुनाव जो है शहनी समाज से कहीं ना कहीं सर एक भावना जुड़ी थी। हाँ, केवल समाज से जो है वो जुड़ा रहता है ना। जो कितना नैतिक बल है उस महिला में कि जब पति जी को टिकट मिला तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया। नीतीश सरकार में मंत्री थे, नीतीश जी कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ने की ज़रूरत है। स्वाभाविक वो जेपी मूवमेंट में थे, और जेपी मूवमेंट में जितने लोग थे सबकी अरेस्टिंग हो रही थी। उतना दिन ये बच गए, यही काफ़ी है, तो बाद में गिरफ्तार हुए। तस्वीर जो कह रहे हैं एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को, समझे ना, तो ऐसा थोड़ा है कि हर सबर नहीं चाहे। आज भी उत्तर प्रदेश या कुछ इलाकों में जो हरियाणा में अभी भी फ्यूडल मानसिकता वाले लोग बहुत रहते हैं। अपने गलियों से जो दलित हैं उनके बारात का डोली नहीं जाने देते हैं, घोड़ा पर बैठ करके नहीं जाने देते हैं। इसका मतलब सब थोड़े है कि सब जो है सवर्ण लोग इसी तरह के होते हैं। नमस्कार, बिहार की बात कन्या भिलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। इमरजेंसी को कल यानी कि 25 जून को 50 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्स पर पोस्ट करते हैं और इंदिरा गांधी की सरकार को सर तानाशाही के लिए बताते हैं, और साथ में कहते हैं कि जब उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था तब इंदिरा गांधी ने उन्हें भी सर जेल में डाल दिया था। सर कैसे देखते हैं इसको? देखते क्या है, हम लोग भी रहे थे उसमें, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे थे, लेकिन उसमें बनारस में पढ़ता था। जिस दिन इमरजेंसी लगा तब हम बीए के छात्र थे, सोए हुए, तब हम लोग के यहाँ भी छापा पड़ गया। छत पर से कूद करके आदमी भागा, समझे किसे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कई अखबारों में उनका छपा भी है। हाँ सर, बिल्कुल। उनके मित्र हैं, एक उन्होंने किताब लिखी है, उसी का अंश लेकर के लोग छापे हैं कि वो कहाँ, दुबौली या कौन गांव, इसी तरह का कुछ नाम है, संदेश जो विधानसभा क्षेत्र है भोजपुर में, वहाँ अरेस्ट हुए। सादा ड्रेस में जो है पुलिस जाके उनको गिरफ्तार कर ली। तो स्वाभाविक वो जेपी मूवमेंट में थे, और जेपी मूवमेंट में जितने लोग थे सबकी अरेस्टिंग हो रही थी। उतना दिन ये बच गए, यही काफ़ी है, तो बाद में गिरफ्तार हुए। कई महीनों के बाद नहीं गिरफ्तार हुए। उस समय थोड़े, ऑन द डे इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड या फॉलोइंग डे 26, सब तो रात में ही जेपी या बड़े बड़े नेता देश भर के जो अपोजिशन के थे अरेस्ट हो गए। तो उसमें नीतीश कुमार भी अरेस्ट हुए। तो भाई उस समय जो स्थिति थी, लेकिन अब वो टोन और टेम्पर जो है, माने एटीट्यूड, टू नॉट एटीट्यूड कहो, अब किसी का थोड़े कांग्रेस के प्रति रह गया है। नीतीश कुमार भी कांग्रेस के साथ शेयर किए हैं। बिहार में जब मुख्यमंत्री रहे और भाजपा के साथ इधर से जब उधर गए तो वहाँ तो या 15 में जो है चुनाव भी लड़े, तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग किए। बिल्कुल सर। लालू यादव, कांग्रेस, नीतीश कुमार। तो अब पहले वाला एटीट्यूड थोड़े है, समय के साथ सब बदलते गया। उस समय गरम था, अब नरम हो गए हैं लोग। तो सही बात कहा उन्होंने, जेल तो गए ही थे, इसमें कौन झूठी बात है। जैसे नीतीश कुमार भी सर एनडीए में सर शामिल हुए, अगर महागठबंधन में सर शामिल हुए थे, लेकिन आज सम्राट चौधरी सर लालू यादव पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र का हत्या किया है उसके साथ लालू यादव कैसे सर गठबंधन बना सकते हैं सर? नहीं, तो ये तो दोनों पर हो गया ना। सम्राट चौधरी जी का कहना तो अगर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना भी हो नीतीश सरकार में भी तो हो ही गया सर एक तरह से। महागठबंधन तो वो भी कैसे जा सकते हैं, ये सवाल तो उनसे भी पूछा जा सकता है। तो अभी जो है वो लालू यादव पर कह रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं, जो इमरजेंसी को इम्पोज किया। इमरजेंसी में बड़ा दिक्कत रहे भाई, बरियारी नसबंदी भी हो जाता रहे, सब होता था ना, बहुत अत्याचार हुआ।
लेकिन मैं कहा ना कि अब वो एटीट्यूड आदमी का नहीं है, जो देखा नहीं है उस युग को, उस काल को। 50 साल हो गए थे, जब 50 साल के भइल हुई, अभी 50 साल जिसकी उम्र हुई तो उसी साल पैदा हुआ होगा। 55 साल का भी हुआ होगा तो 5 साल में थोड़ी याद पड़ रहा है। तो बिल्कुल सब कुछ बदल गया है ना। तो सम्राट चौधरी चूंकि चुनावी वर्ष है, तो वो कह रहे हैं कि जो उनके साथ गठबंधन किए हैं तानाशाहों के साथ, तो नीतीश कुमार भी किए थे। हाँ सर, कल गए, हो सकता है फिर भी कर ले, बिल्कुल ये सर। तो कोई जानता नहीं कोई नहीं है। जानता हाँ, सर, बिल्कुल। लेकिन सम्राट चौधरी का ये कहना हाँ। ठीक है कि जो जहाँ पर है अभी वो तो ये बोलना ही है तो बोलेंगे। सर वीआईपी को सर फिर से उसका पुराना चुनाव चिन्ह सर नाव मिल चुका है सर। ऐसे तो जनसुराज को भी सर उनका स्कूल का सर बस्ता मिल चुका है, लेकिन सर वीआईपी को लेकर सर पूछ रहे हैं कि सर क्या लगता है सर कितनी मजबूती से अब और आगे बढ़ेगी सर वीआईपी? वीआईपी चुनाव चिन्ह मिल गया से कोनो पार्टी थोड़ी मजबूत हो जाला। हाँ सर, लेकिन एक तरह से क्या हो, इससे क्या होगा? आपका चुनाव चिन्ह मिल गया, अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रतीक है। जिस समाज से वो आते हैं साहनी जी, तो नाव जो है, मछली, नाव, ये सब ना है, प्रतीक हाँ है, सर। समझे ना। तो मुझे लगता है कि, लेकिन तब ये है कि उससे वोट बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन पहले तो उनका दूसरा चुनाव चिन्ह था, कोई दूसरा चीज था, पर्स मिला था सर। हाँ कुछ मिला था, पर्स, हाँ पर्स था ना, कुछ था पहले जो, तो कुछ दूसरा लेडीज पर्स था। हाँ। तो लेडीज पर्स से थोड़ा लाज लगा था कि लो हमने के लेडीज पर्स दे दे। हंस रही है, लेडीज पर्स मिल गई, अरे दादा। तो अब लेकिन बढ़िया मिल गया है। हाँ सर, उसका ठीक है। पुराना नाव जो है शहनी समाज से कहीं ना कहीं सर एक भावना जुड़ी थी सर। हाँ, केवट समाज से जो है वो जुड़ा रहता है ना जी। तो केवट समाज जो है, शहनी समाज जो है, उनका एकदम आत्मीय उससे, भाई उसी में रहते ही हैं। हाँ। भगवान राम को जब पार करना था नदी, हाँ सर। तो केवट जो है, देख रही हो प्रसंग, जानती हुई हाँ सर, बिल्कुल सर। तो बढ़िया है, मिला, जो चाहते थे वो मिल गया। सर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सर देव ज्योति बोल रहे हैं कि साजिश के तहत सर उनके चुनाव चिन्ह को सर ले लिया गया था। अब ये तो जांच का विषय है। आज देव ज्योति जो बोल रहे थे, ये भी बोल देना चाहिए कि साजिश कौन किया, काहे ले लिया गया था। जो साजिश करता है उसको क्या फायदा हुआ उससे। देखो, चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, जनता जब मन में बैठा लेती है कि हमको आभा को वोट देना है, फेस देखती है, हाँ। तो देना है, चाहे कुछ भी हो। कांग्रेस का पहले क्या था, जोड़ा बैल था शुरुआती दौर में। अब जोड़ा बैल बा पांजा पे आ गई है ना। हल हाँ जोतता की क्या क्या समझे कि बछड़ा, गाय बछड़ा था। जनता पार्टी बनी थी, क्या था, चक्र, हर पार्टी का अपने समय के अनुसार बढ़ता रहा। तो वो नहीं है। असल बात है कि जनता के मन में आप, वो जनता देखती है, एनालिसिस करती है। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, न्यूज और व्यूज जो है एनालिसिस, तो दिन भर गाँव में भाई कहो पार्टी बढ़िया बा, काहे बढ़िया बा, तो ऐसे बढ़िया बा कहो, उसमें होता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि साजिश, तो बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस साजिश के लिए रहे। क्या सर आगे बताए भी, अब क्या होगा, हो सकता है। सर ये जो सियासी खेल चल रहा था सर, जो नीतीश सरकार जो है सर उनको गिराने का सर जो सियासी खेल चल रहा था, इंजीनियर सर मुख्य आरोपी सुनील कुमार निकले हैं सर, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखो, तुम बात कर रही हो, अब तुम्हारा सवाल जो है, अब ये 1.5 साल पहले खींच करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी 24 में नीतीश कुमार महागठबंधन से निकल करके आए थे बीजेपी के साथ, फिर एनडीए में आ गए थे। तो जब आते हैं कहीं से, तो आप जो है बहुमत सिद्ध करना पड़ता है विधानसभा में। तो बहुमत सिद्ध करने के समय जो है, खरीद फरोख्त विधायकों की जो, तो उसी समय में एक सुधांशु शेखर एमएलए थे, उन्होंने हरलाखी के, तो उन्होंने जो है केस किया था कि हमको 10 करोड़ रुपए का ऑफर फलना फलना ने दिया था, और किडनैपिंग का भी आरोप 2-3 विधायकों पर उन्होंने लगाया था, केस भी हुआ था कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग जो है, इसको कहते हैं, कि तोड़ने की बात थी। हालांकि टूटते भी हैं, नई बात नहीं है।
और उसमें द मनी प्लेज बिग रोल, ये समझिए। तो उसमें उस केस को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ले लिया, EW ये EOU कहे या EOW कहे, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट्स कहो या विंग कहो, जो भी कहो। और जांच शुरू, उसी में जांच में ये इंजीनियर सुनील कुमार जो हैं, हाजीपुर वैशाली वगैरह के हैं, इनका रोल उसने पाया। तो उनसे पूछताछ हुई, परसों 3 घंटे पूछताछ हुई, तो उसमें कई बातें आई हैं। अभी फिर पूछताछ करेगी। हाँ सर। उसमें उनका टावर का, मोबाइल का लोकेशन भी लिया गया, कई विधायकों का नाम उसमें आ रहा है। उसमें एक विधायक जो हैं अगल बगल माने बगले के क्षेत्र के हैं। अच्छा, ठीक ना। तो उनके बारे में कि उनके गांव पर जा कर के ये डिस्क्लोज इन लोगों ने किया है पूछताछ में। उसमें एक जो पैसा दिया है आदमी, उसका नाम आलोक है। अब आलोक का मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने लोग आलोक से बात किया तो कहे कि भाई हम बिस्कुट कंपनी में काम करी ना, हम नहीं दे रहे। लेकिन वो डरा, फिर बाद में हमको अरे भाई बाप पूछले रहो फ़ोन करके केना, वो तो डराई बा। तो चूँकि हमारे पास हमारे डुबंत दस्ता ये बताया कि 4 करोड़ रुपया उस विधायक को ले जा करके, चूँकि सुनील को वो आदमी जो है या सुनील कुमार उस विधायक का जो पैसा देने वाला है उसके बीच का कड़ी था। ये सब कुछ आ गया, इसीलिए फिर सुनील कुमार से थरथरी लग गई भाई। सब UI इनका बता दे रहा है, दिखा देगा तू कब कहाँ रह चुकी। अब तो लोकेशन से पता चल जाता है ना। हाँ सर। क्या आप इस समय कहाँ थे, हमारे तहार भी पता चल जाए। बिल्कुल सर। सब कुछ पता चल जाएगा, केकरा से बतियवला, का बतियवला। अब व्हाट्सएप पर भी बतियव तब पता चल जाएगा। हाँ सर, चलिए ना। तो इसमें बड़ी सफलता EOU को मिली है कि अब धीरे धीरे जांच जो है उन लोगों के पास अब पहुंच जाएगी जो इस खेल में लगे हुए थे। यही बात है। तो चूंकि सरकार तो गिरी नहीं, क्योंकि वो लोग पहले ही जो है जो भागने वाले थे वो नहीं भाग पाए, बल्कि इधर से ही भाग करके उधर चले गए। सर कहा जा रहा है सर ये इंजीनियर सुनील कुमार से RJD के से जुड़े हुए थे। अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि RJD से जुड़े हुए हैं कि किस पार्टी से, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का ये कहना है, उसके जो माने जो मिल रहा है रिपोर्ट थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि इनका राजद के साथ संबंध रहा है। तो अब निकलिहन जब उनकर चवनिया सदस्य न बने आदमी कि नहीं भाई क्या है सदस्य बढ़न। अब किसी नेता के साथ, मान लो कि तेजस्वी के साथ कहीं दिख गए, फोटो हो गया, उनके पार्टी में कोई कार्यक्रम हो गया है, चले गए, तो इससे आप ये नहीं साबित कर सकते हैं कि ये सर्टेन पार्टी के, चाहे किसी भी पार्टी में कोई आदमी कि सदस्य हैं, सदस्य बनाए जाते हैं, सदस्यता ली जाती है। ये देखना होगा। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 दिनों में सर, यानी कि 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक बिहार का सर 9 बार दौरा करेंगे सर। और बीजेपी का सर टारगेट है 225 सीट पूरा कर लेने का। सर क्या लगता है सर, कर लेगी बीजेपी 225 सीट पूरा? मतलब 225 सीट पूरा मैंने जीते की टारगेट? हाँ, टारगेट रखी है सर 225 सीट जीतने का। हाँ तो टारगेट तो रखता ही ना आदमी। हाँ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही फेस पर नहीं ये लोग लड़ेंगे। लगातार सर बिहार आ रहे हैं और फिर 9 बार आएंगे सर 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में सर। ठीक है भाई, मैं कहा ना कि दूल्हा हुए ना बड़न। नीतीश कुमार को तो लगभग बीजेपी एक तरह से कि मैंने साइड में रखी है सर। स्वाभाविक बात, जब स्थिति बात तो साइड में कोई राखी। हम ही रहती हो पोजीशन में तो इनका के साइड में रख देंगे, इनका के साइड में रख दो खड़ा। लेकिन तब है कि टारगेट तो सब सारी पार्टियां फिक्स करती हैं। हाँ। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने टारगेट फिक्स किया था, कितना? अब की बार 400 पार, याद है? क्या नारा लगता था? अब की बार सर 400 पार। आया कितना? 240। कितना आया? 240 सर। 240 आया, तो कितना अंतर हो गया? बहुत। वो 19 से भी कम हो गया। 19 में
303 था, उससे भी 100 मैंने घसक क्या गिनू जी। तो कहने का मतलब कि लेकिन टारगेट तो आदमी फिक्स करता ही ना है। तो वही बीजेपी की है, वो बीजेपी का नहीं है, वो एनडीए का है, पूरा एनडीए का है। हाँ सर। हाँ, लेकिन तब है कि प्रधानमंत्री को इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी जो है ये देख रहा है ये आदमी, राइटिंग ऑन द वॉल्स जो है दिख रहा है कि नीतीश कुमार से फेस पर केवल एनडीए नहीं जीत पाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना दौरा कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे भी, जैसा तुम बता रही हो। अब मेहनत करना पड़ेगा। और पूरा बीजेपी, चूंकि जिस तरह से सांगठनिक ढांचा है बीजेपी का, मतलब एक गांव-गांव तक पकड़ है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सर रेणु कुशवाहा सर आरजेडी का दामन सर थाम ली है सर, वो पहले एनडीए में रही है सर, अब लेकिन वो राजद का दामन थाम ली है सर। कितना राजद को फायदा होगा उनसे जुड़ने से सर? बढ़िया फायदा होगा। जिधर क्यों है उधर काफ़ी मजबूत नेता हैं, उनके पति भी मजबूत आदमी हैं। हाँ सर। उनके पतिदेव जो हैं, हमको लगता है विजय कुमार कुशवाहा नाम है, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। वो 14 का चुनाव जो है बीजेपी के टिकट पर लड़े थे मधेपुरा से, सक्सेस नहीं हुए लेकिन बढ़िया वोट लाए थे। और ये 98 में खगड़िया की एमपी भी रही हैं रेणु कुशवाहा जी। बड़ा सरल स्वभाव की महिला हैं, बड़ा जुझारू हैं, लड़ाकू हैं। हाँ, वो दावेदार थी लोकसभा में, उस समय लोजपा में थी वो, खगड़िया सीट के लिए, लेकिन वो सीट नहीं दिया। अब कोनो कारण हो गई चिराग पासवान के, समझते बड़ा नेता लोग बहुत कुछ देखला पर आँख चमके लगेला। वो जब जौन बस हाँ चमके लगी ना छोड़ो नितिन जाके टिकट ना दिए, तो बेचारी बड़ी सशक्त दावेदार थी। मैं कहा है खगड़िया से 98 में एमपी रही हैं, फिर उदा किशनगंज से उधर से कहीं से एमएलए मिल रही हैं। और देखिए कितना नैतिक बल है उस महिला में। हाँ कि जब पति जी को टिकट मिला तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया। नीतीश सरकार में मंत्री थे, नीतीश जी कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश जी तो अलग होकर के, नीतीश जी तो भाजपा से संबंध तोड़ दिए थे। हाँ वहाँ 3-4 धुरी बन गई थी। आरजेडी अलग कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे, नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे। नीतीश कुमार तो खिलाफ थे ना कि भाई मोदी को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, प्राइम मिनिस्टरियल फेस नहीं मानेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर कोई बन नहीं था। और जेडीयू अलग, सब अलग अलग। उस समय नीतीश जी ने कहा कि काहे लिए छोड़ रहिए ना आप मंत्री। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमको प्रचार करना पड़ेगा, मेरे पतिदेव खड़ा हैं, तो प्रचार में तो हम आप ही के खिलाफ बोलेंगे। तो जिस मंत्रिमंडल में मैं हूँ और उसके हेड आप हैं चीफ मिनिस्टर, तो हाउ कैन आई स्पीक अगेंस्ट यू। ये एथिक्स के खिलाफ है, ये नैतिकता के खिलाफ है। उस महिला ने छोड़ दिया। अब तुम्हारा था कि फायदा होगा कि नहीं। तुम्हारा सवाल तो ये था ना कि फायदा होगा कि नहीं। क्यों नहीं फायदा होगा? जिस समाज से है सर, कहा जा रहा है सर उनका एक अपना वोट बैंक है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहा तो बताया ना कि मजबूत नेता है, कुशवाहा समाज की हैं। बिल्कुल वोट होगा, उस इलाके में होगा वोट जहाँ से बिलोंग करती हैं। पूरा कोसी खगड़िया में बिल्कुल होगा। सर तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को लेकर कहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग सर गोडसे के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे सच में गोडसे को नहीं मानते हैं तो वो खुलकर कहे गोडसे मुर्दाबाद। सर तो मान ले कि गोडसे के वो पुजारी हैं, मानते भी हैं, तो क्या दिक्कत है इनको? मैंने वो मानते नहीं हैं, जैसे विचारधारा होती है ना। हाँ सर। तो आप हम गोडसे को मानते हैं बहुत। वही खाली बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के अलावा भी बहुत आदमी ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को भी बहुत आदमी महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। बिल्कुल सर। राम पर सवाल उठाए जाते हैं, कृष्ण पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि नहीं है? हाँ, पैगंबर के माने पर उठाए जाते हैं। सलमान रश्दी ने लिखा था सैटानिक वर्सेस,
बहुत सारे होते रहते हैं, तो उसमें क्या इनको दिक्कत है? क्योंकि पॉलिटिकल बहस में लाना चाहते हैं गोडसे को, ताकि इनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे, मुसलमान वोट जो है सोच समझें। या जो गांधी को समझने वाले लोग हैं तो सब समझता है भाई, बहुत लोग गोडसे को नहीं मानते हैं दोषी। अब तो सब कुछ गोडसे ने क्यों महात्मा गांधी को काहे नहीं छोड़ा, क्या किया उनके साथ, ये दैट इज अवेलेबल ऑन द नेट। बात समझ रही हो ना? बिल्कुल। तो उसके भी फॉलोअर हैं। जैसे आप मानो कि बहुत आदमी गांधी के फॉलोअर हैं, तो बहुत आदमी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं। हिंसा में क्यों नहीं, बिना समझे किसे, बिना लात के बात ना सुने, बातों से नहीं मानता है। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई, तो भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, तो इनकी एक अलग लाइन थी, है ना? जो गांधीवादी हैं वो थोड़े उनको कहेंगे ना वो ठीक नहीं है, अहिंसा से होगा। तो उसी तरह है। तो मान लो वो तो एक पॉलिटिकल अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। सर तेजस्वी यादव सर, वही जो यूपी में सर कथावाचक के साथ जो घटना हुई उसको लेकर भी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ स्वर्ण को ही कथा करने का सर अधिकार है, पिछड़े और दलित सर हिंदू नहीं है क्या? कैसे नहीं है? रविदास की पूजा सवर्ण नहीं करते हैं? हाँ सर, लेकिन वो जो कथावाचक के साथ जो घटना, अरे मैं समझ रहा हूँ, उनका सर मुंडन कर लिया गया, क्या क्या है, इसको लेकर तो ऐसा जो करते हैं वो तो हर समाज में कुछ दुष्ट होते हैं, बिना माने मतलब का जो लोग होते हैं, हर गाँव में होलन, हर समाज में होलन। घरों में एगो ऐसा लड़का पैदा हो जाए ना कि तारा के तबाह कर दी, कहाँ गई रस रे, कहीं गई नहीं, ऐसे तारा मतलब पता लागल कि समझे कि जाके शिवाला पर गांजा पियत रहे। माई बाप के दिक्कत करी, डटबू तो और भागिए जाई, कुछ करी। तो उसी समाज में ऐसा थोड़े है कि सारे सवर्ण जो हैं वाल्मीकि क्या हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, रविदास पूछते नहीं हम लोग। वेद व्यास क्या हैं, जिन्होंने महाभारत लिखा, पूछते नहीं है सवर्ण लोग। तो चूंकि तेजस्वी जो कह रहे हैं एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को, समझे ना, तो ऐसा थोड़ा है कि हर सवर्ण ऐसा है। आज भी उत्तर प्रदेश या कुछ इलाकों में जो हरियाणा में अभी भी फ्यूडल मानसिकता वाले लोग बहुत रहते हैं। अपने गलियों से जो दलित हैं उनके बारात का डोली नहीं जाने देते हैं, घोड़ा पर बैठ करके नहीं जाने देते हैं। इसका मतलब सब थोड़े है कि सब जो है सवर्ण लोग इसी तरह के होते हैं। लेकिन सर जहां तक मुझे पता है सर, अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से सर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसको लेकर। काहे आएगी, क्यों आएगी? उनका वोट बैंक है, वो उनका वोट बैंक है सर, स्वर्ण वोटे तो कहीं ना कहीं सर दलित और अति पिछड़े को भी तो सर ये लोग सर वोट बैंक में सर लाने की कोशिश कर ही रहे हैं सर। क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जो कोर वोट है उसको छोड़ दें। वो जानते हैं जिसका मुंडन किया गया है वो किस समाज के थे? सर पिछड़े समाज के ही थे सर। कौना जात के? यादव। ये जान लो, यादव वोट दिलन। उन लोग का मानना है जो नहीं बोल रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हो, उनका तो स्पष्ट मानना है कि हमारा के वोटे न दिलन। अंदर की बात ये भी बता दें, या मुसलमान के को टिकट देती है बीजेपी? नहीं सर। बताओ क्यों नहीं देती है? और हमको यहाँ तक पता है कि जब इन लोगों का इंटरनल एक बैठक हुआ है हाल ही में, जिसमें एक बड़े नेता ने ये कहा कि आप लोग जो हैं एक जात विशेष और कौम विशेष के यहाँ कम जाइए अपने प्रचार के लिए, मिलने वाला कुछ नहीं है। तो वो ऊर्जा जो कुछ भी है दूसरे पर डालिए। स्वाभाविक मान लें कि हमारे ही मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि आभा के कतनों समझे किसे सोना के, अब देखो है कि आप तुमको बढ़िया से हम समझाएं, तो बढ़िया चीज़ है। इस तरह से समझा, जातीय सोच एक ऐसा सोच है, ये बहुत ही घटिया सोच है, लेकिन इसको आप निकाल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। ये शरीर में जिसे चमड़ा आ मांस दोनों सटल रहेला, वो सही सटल बा। और ये मानसिकता जो है, जिसे हम उदाहरण सहित समझावता नहीं,
नीतीश कुमार कोई भी सरकार, नीतीश कुमार जैसे एनडीए बा, समझ लो, हाँ, कोनो यादव के गांव में, मुसलमान के गांव में सोना के रोड बनवा दिहन तब वो एक वोट ना मिली। कथी के वोट, कथी के रोड बोलो, सोना, तब वो एक ना मिली। आ तेजस्वी सरकार अगर रही, ये भूमिहार राजपूत के गांव में सोना के रोड बनवा दिहन तब वो एक वोट ना मिली। एक वोट कहे का मतलब कि ना होला, आप बात हम समझ रहे हैं। ये मानसिकता है, हम लोग देखे हैं। नीतीश कुमार जब दूसरा चुनाव था, 10 का चुनाव, तो एक जगह लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों की मुलाकात हो गई, दियर में, ये जो है तुम्हारा सोनपुर एरिया में विधानसभा का ही चुनाव था। और एक पत्रकार से लालू यादव, हम लोग बैठे थे, मैं नहीं था, वो पत्रकार लोग थे। अच्छा। या शायद मैं बड़ा, तो एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि कहाँ आज बनी है, तो दियर में चलता नहीं, चला जा। तो उस दियर में गए, गांव में बढ़िया से गए, तो गांव यादवों का था। वहाँ एक लड़का मिला, हम जो पहले तुमको बात नहीं कि सोना के भी रोड बना दिला, पौ समाज ना दी, एनियो बना दे ना दी, ऐसा सबके मेजॉरिटी में कहते, तब वो 90% से ज़्यादा ना दी, सब जन्ना हो सकेला। ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग एनडीए में नहीं हैं, ये राजपूत ब्राह्मण भूमिहार महागठबंधन में नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी देखल जला। हाँ, तो एक लड़का बीए पास था, वो मिला, लालू जी जैसे कि का हो उठ दबा ना, और हम तो उठ नहीं देंगे आपको, साफ बोल दिया, साफ। हाँ नहीं देंगे। तो क्या है, तो क्यों देंगे हम आपको वोट? 20 बरस जब मेरा उम्र था, जब आप मंत्री बने, सीएम बने थे, तो एक उम्मीद थी कि हम लोगों के लिए कुछ होगा। 40 बरस अब उम्र हो गई, अब तो सरकारी नौकरियों ना मिली। दूसरी बात, जिस हमारे गांव में ये आए हैं, तो ये सड़क जो है ये नीतीश कुमार ने बनवाया है। अब 20 साल में सड़क भी नहीं बना पाए। 2010 के बाद कहता नहीं हम। अच्छा। क्यों हम आपको वोट देंगे? हाँ, लेकिन हमारा भर गांव के जितना समझ है कि से बूढ़ पुरनिया जौन बड़ान हमने के बाबू दादा ऊ ना मनी हन। हाँ, समझ न, भले रहुआ उनका के एगो पाड़ियों नहीं खी दिले। पाड़ा पाड़ी समझते हैं, भैंस का बचना देवे करी हन। तो ये मानसिकता है, इसको ठीक इधर भी उलट करके देखो। तो इस मानसिकता में तो क्या करते हैं, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं या सम्राट चौधरी वाला जो, तो ये सब अपन वोट बैंक सहेजे के चल रहा बा। जंगे मैदान में कूदिए गिल बन जाए, दंड बैठक चल रहा बा। बात समझ गई? हम समझा भी सर। जैसे अब बताएं अपनी बातों में ही, जैसे सर युवा, जो आजकल की युवा पीढ़ी है सर, जैसे उस समय भी सर जो उभर रहे थे, भले ही उनके घर वाले नहीं दे रहे थे सर, लेकिन वो देने वही, तो अभी सर वही होगा लगता है कि तेजस्वी यादव को सर तेजस्वी यादव युवा को ही सर सांधने में लगे हुए हैं सर इस बार चुनाव के लिए सर। तो क्या कारण है? उन युवाओं को लगता है, युवा एक अलग चीज है। बिल्कुल सर। रोजगार के सवाल पर, रोजगार, शिक्षा, या वो दिखता है, एक होता है परसेप्शन बन रहा है ना कि ये भाई चीफ मिनिस्टर लिखाई लागत है। उसमें केवल वो अकेले नहीं हैं, कई लोग हैं इसमें। अभी मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स, क्योंकि 32% से जो टिकअप करता है, तो समझता हूँ ना वोट बैंक के साथ। वो प्रशांत किशोर में भी देख रहा है, वो सम्राट चौधरी में भी देख रहा है, वो चिराग पासवान में भी देख रहा है। नीतीश कुमार में अब नहीं क्या देख रहा? नहीं सर। वो अब डूबत सूरज बना, डूबता सूरज है, इनमें वो देख रहा है। और इनमें सबसे ज्यादा जिसको देख रहा है वो तेजस्वी यादव सर।
सर चिराग के जीजा सर अरुण भारती सवाल खड़े किए सर जातीय जनगणना पे सर, जब महागठबंधन की सरकार, जब सर नीतीश सरकार भी सर उन्हीं में थे, तब उन्होंने सवाल खड़े किए हैं उस समय कि बहुजन समाज के साथ सर धोखा हुआ है सर। इसको लेकर सर मंत्री श्रवण कुमार कहे हैं कि बिहार में कराई गई ये जो जातीय जनगणना सर जो बिहार में कराई गई है उसी का प्रतिफल है कि पूरे देश भर में सर हो रहा है। सर एनडीए में ही सर खींचतान चल रहा है सर। भाई एनडीए में खींचतान, चूंकि वो तो ट्वीट भी किए हैं, अरुण भारती जो है हाँ। वही चिराग पासवान के सारथी हैं, अपने बहनोई हैं। हाँ सर। और सारथी हैं। वो हमारी बातचीत हो रही थी लोजपा के एक बड़े नेता के साथ, तो कह रहे हैं कि इसे 32 सीट से कम नहीं ना मनिया। हाँ। और नीतीश कुमार अपना में से एक खाना इंडिया के तुर के ना दिया। तो ये जो है एक तरह से जो कह रहे हो कि वो श्रवण कुमार जो जवाब दिए हैं, हाँ। ये राजद पर नहीं, माने ये महागठबंधन सरकार के समय हुआ था ना। हाँ सर, हाँ, जब नीतीश सरकार उन्हीं में थे। हाँ। तो ये किसको कह रहे हैं? कहीं ना कहीं सर नीतीश सरकार को सर वो निशाने पे ला रहे हैं सर। तो ये तो पहली बार थोड़े ला रहे हैं, कई बार इधर लाए हैं। हाँ सर, लगातार सर भाई एनडीए में सर खींचतान चल रहा है सर। हर एक ये खींचतान नहीं है, एकदम लड़ाई है, हेड ऑन लड़ाई है, जो सर साफ साफ दिख रहा है सर। दिख रहा है, तब करूँ ना जवाब दी। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।